अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं स्टडी खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों ये है स्विस कैनाल और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्विस कैनाल को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसने बनाया और किसकी गवर्नमेंट के कहने पर, किसकी परमिशन के कहने पर इसको बनाया गया और उसके बाद इजिप्ट के पास इसका कंट्रोल कब आया और कैसे आया। और उसके बाद देखेंगे कि जो स्विस कैनाल है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और इसकी गहराई कितनी है और अभी के टाइम पर यहां से एक दिन में शिप्स कितने गुजरते हैं और ये कितनी बार बंद हुआ है और कितनी देर तक बंद हुआ है। ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में आप स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस सब कुछ सारा जान जाओगे इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आए। तो भाई साहब, आपको पता है कि दुनिया शार्ट देखती है, उनको कहीं से भी थोड़ा सा शार्ट रास्ता चाहिए हो ना तो वो उसी को फॉलो करते हैं। पहले क्या होता था, जब यहां पर स्विस कैनाल नहीं होती थी यानी नहीं बनाई गई थी, तो अगर एशिया से कोई शिप यहां से यूरोप जाना होता था तो ये जो अफ्रीका है इसको इनसर्कल करके यहां से इसके नीचे से होकर के इधर जाता था या फिर आगे अमेरिका जाता था या फिर साउथ अमेरिका जाता था। तो इतना बड़ा रूट था, तो इसको कम करने के लिए अगर कोई शॉर्टकट रास्ता हो था तो वो यहां पर यानी जो दो समंदर को मिलाने वाला जो बिल्कुल शॉर्ट यानी बहुत कम जो अर्थ थी वो यहां पर थी इजिप्ट में, जिसको अभी आप स्विस कैनाल के नाम से जानते हो। तो अभी आपको पता चल गया क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए था और इसीलिए यहां पर स्विस कैनाल को बनाने की जरूरत पेश आती है। और अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया गया और कब बनाया गया और किसने बनाया और किसकी परमिशन, मतलब किसने परमिशन दी थी ये स्विस कैनाल बनाने की। तो देखो 1959 में जब यहां पर हुकूमत थी, यहां पर मैं आपको बता दूं ये थे ऑटोमन अंपायर। ये जो आपको जितना भी सब्ज कलर का दिखाई दे रहा है ये ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था और यहां पर ये जो स्विस कैनाल वाला एरिया ये भी ऑलरेडी उसके पास था। तो जब 1878 में ये कुछ जो रेड वाले एरियाज हैं ये ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल से निकलने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये तो हम थोड़ा सा अभी आगे चल करके डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये 1859 में यहां पर जब आती है एक फ्रेंच कंपनी आती है, स्विस कंपनी उसका नाम था और अभी के टाइम पर आप जो उसको स्विस कैनाल कहते हो ये उसी स्विस कंपनी के नाम से ही इस कैनाल का नाम रखा गया स्विस कैनाल, ये भी आपको पता चल गया। और 1859 में जब वो फ्रेंच कंपनी यहां पर ऑटोमन अंपायर के पास आती है और कहती है कि जो हमें रास्ता अपनाना पड़ता है अफ्रीका के नीचे से होकर के गुजरने का, उसका एक मुतबादिल है और वो ये है कि यहां पर एक कैनाल बढ़ा दी जाए। तो जब ऑटोमन अंपायर इसकी बात सुनती है स्विस कंपनी की तो वो कहती है कि ठीक है आपको परमिशन है, आप ये बनाना स्टार्ट करिए। तो 1859 में वो इसको स्टार्ट करते हैं और ठीक 10 साल बाद 1869 में ये बन करके कंप्लीट हो जाती है। 10 साल लगते हैं और उसमें जितने भी लेबर्स चाहिए होती थी वो यहां से इजिप्ट के जो एरियाज है, यहां पर ये जो अभी के नाम है, अभी के टाइम पर इजिप्ट है, तो इसी के लोग थे यानी इजिप्शियन थे, मिस्री लोग थे जिन्होंने इसको बनाने में जो फ्रेंच स्विस कंपनी थी उसकी मदद की। वहां पर उसको जो भी मजदूर चाहिए थे तो वो इससे लेते थे। और अब आपको पता चल गया कि किसकी परमिशन पर और किसने बनाया था, कब बनाया था, ये भी आपको पता चल गया। और अब यहां पर देखिए कि ब्रिटिश जो कंपनी है वो कैसे आती है। जब मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया कि 1878 में जब यहां पर इसके कुछ एरियाज इसके कंट्रोल से निकलने लगते हैं तो इसका फायदा उठाते हुए यहां से जो ब्रिटेन है ये भी आकर के यहां पर स्विस जो स्विस कैनाल है इसके एरिया पर अटैक कर देती है और फ्रेंच जो स्विस कंपनी थी उसके साथ कोलैबोरेशन करके यानी दोनों मिल करके इस पर कब्जा कर लेती हैं और जो भी यहां से शिप गुजरती है उससे टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो स्विस कंपनी थी वो ऑलरेडी ले रही थी, क्योंकि जब 1869 में कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद ऑटोमन अंपायर की हुकूमत के साथ इसकी डिस्कस हो गई थी कि अब जो भी यहां से शिप गुजरेगा उससे हम टैक्स लेंगे। तो ऑटोमन अंपायर राजी थी क्योंकि उसको पैसे मिल रहे थे, तो उसने इसको परमिशन दे रखी थी। तो 1882 में यहां पर ये जो ब्रिटेन है ये भी आकर के अटैक कर देती है इस पर और इसको दोनों मिल करके कब्जा कर लेती है और यहां पर ये अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देती है और कॉलोनी अपनी बना भी लेती है। और उसके बाद 1818 में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि यहां से जो भी शिप गुजरेगा यानी पूरी दुनिया का किसी भी कंट्री का
कोई भी शिप गुजर सकता है, किसी को कोई भी, ना ब्रिटिश कंपनी रोक सकती है ना ही कोई स्विस कंपनी रोक सकती है। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है 1914 में, तो उस वक्त जो ब्रिटेन कंपनी है ये यहां से कुछ कंट्रीज के शिप को रोक देती है, इसको बंद कर देती है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि पहली बार 1918 में इसको बंद किया गया था। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद यहां पर 1947 आता है, यहां पर ब्रिटिश अपना राज कंप्लीट करके यहां से इंडिया और पाकिस्तान से ये भी आजाद हो जाते हैं। और उसके बाद 1952 में यहां से जो मिस्री हैं, यहां पर जो इजिप्ट है, ये एक अलग कंट्री का मुतालबा कर देते हैं कि ये जो मिस्र है ये हमारा कंट्री है और हम एक अलग वतन बनाएंगे। और इसको देख करके ये जो स्विस कंपनी और ब्रिटिश कंपनी काफी परेशान भी होती है और इसको दबाने की कोशिश भी करती है कि ये यहीं पर दब जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक यहां पर 1956 में जो इजिप्ट है ये आजाद हो जाता है। और उसके बाद यहां से जब ब्रिटिश और स्विस को जाना पड़ता है, तो ये तीनों मिल करके, इस्राइल, ब्रिटिश और उसके बाद जो फ्रेंच थे, ये मिल करके यहां पर मिस्र पर अटैक कर देते हैं ताकि हम ये दोबारा से हजम कर लेंगे। और उसके बाद इजिप्ट की गवर्नमेंट, ताकि वो, क्योंकि वो आजाद हो चुका होता है, तो वो इसको एक बार फिर से बंद कर देते हैं। और 1956 से 1957 तक 1 साल तक ये बंद रहती है। और ये दूसरी दफा बंद हुई थी। और तीसरी दफा ये बंद होती है जब इसराइल और अरब वार स्टार्ट होती है 1967 में। और उस वक्त भी बंद कर देती है, क्योंकि इजिप्ट जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और वो यहां पर सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहा था। तो यहां से जो इसराइल के शिप है वो इसी से गुजर रहे थे, तो वो इसको तीसरी बार बंद कर देती है। और उसके बाद अब आपको पता चल गया कि ये इजिप्ट के पास इसका कंट्रोल कैसे आया। और अब हम बात करते हैं कि जो स्विस कैनाल है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, और इसकी जो डेप्थ है यानी गहराई है वो कितनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से मैं आपको मैप पर ये ले चलता हूं। तो देखो यहां पर ये है स्विस कैनाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके जो लेंथ है उसके बारे में बात करते हैं और विड्थ के बारे में बात कर लेते हैं। और ये देख लेते हैं कि यहां से एक दिन में कितने शिप गुजरते हैं। तो देखो जो इसकी एक यहां पर है ये पोर्ट अल सईद, और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो यहां है पोर्ट स्विस। तो 2 पोर्ट्स हैं, इसके 2 पॉइंट है, यहां पर एक ये है और दूसरा ये है। तो जो इसकी टोटल लेंथ है यानी लंबाई है वो है 193 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी यहां पर आप कह लीजिए जो कैनाल है, ये जो नहर है, इसकी जो विड्थ डेप्थ है, गहराई, वो है 79 आप कह लेंगे लगभग 80 फीट इसकी गहराई है। ये नीचे मतलब कि इसकी डेप्थ है। और उसके बाद ये इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है वो है यहां पर 673 फीट। 673 फीट, ये पहले बहुत कम थी। और उसके बाद जब दिक्कत पेश आती है तो जो मतलब कि ज्यादा देर लगती थी, क्योंकि एक टाइम में एक ही शिप गुजर सकता था बड़ा, तो इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इसकी जो विड्थ है इस पर मजीद कंस्ट्रक्शन करा करके इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दी। और अभी के टाइम पर इसकी जो विड्थ है वो 673 फीट है, और जो गहराई है वो 79 फीट है, और जो लेंथ है वो 193 किलोमीटर है। और अभी आपको इसके बारे में पता चल गया। और अभी मैं आपको बताता हूं कि एक दिन में यहां से तकरीबन 49 से 90 शिप्स जो हैं वो एक दिन में स्विस कैनाल से गुजरते हैं। कुछ ऊपर से मेडिटेरियन सी से रेड सी में आते हैं, और जो रेड सी से मेडिटेरियन सी में जाते हैं, जो कि मतलब कि पूरी दुनिया की यहां से गुजरते हैं। तो तकरीबन मैं आपको बता दूं यहां पर 30 से 40% जो ट्रेडिंग है अभी पूरी दुनिया की, वो इस एक स्विस कैनाल से होती है। और अगर इसको बंद कर दिया जाए तो बहुत बुरा होता है। और यहां पर इसको बंद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसको कंट्रोल जो है वो मिस्र करता ही नहीं है, इसको करता है स्विस कैनाल अथॉरिटी करती है, जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसमें मिल करके बैठते हैं। जो भी फैसला करना होता है उनको देख करके किया जाता है, वो सब मिल करके करते हैं, ना कि यहां पर मिस्र की गवर्नमेंट करती है कि यहां पर अगर कोई अदल बदल करना है तो पूरी दुनिया के जो स्विस कैनाल अथॉरिटी है उसमें पूरी दुनिया के सभी मेंबर्स हैं वो मिलकर के इसके बारे में फैसला करते हैं। और अभी भाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इसको एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए ना, मैं आपको बता दूं कि 2020 में यहां पर एक शिप अटक गया था, एवरग्रीन नामी एक शिप अटक गया था, और उसके बाद यहां पर इधर भी रश लग गया था, और यहां पर मेडिटेरियन सी में भी रश लग गया था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।